दोस्तों नमस्कार। आज बात बिहार के मुख्यमंत्री श्रृंखला की कड़ी में एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो दूसरों के बैसाखी के बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी को पा गए, लेकिन उस कुर्सी पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं सके। हम बात कर रहे हैं बिहार के 5वें मुख्यमंत्री जो आज़ादी के 20 वर्षों के बाद 1967 के चुनाव में बन तो गए, लेकिन 20 महीने तक भी अपने सरकार को नहीं चला सके। जी हाँ, 5वें स्वर्णिम बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा जी का जन्म 1909 ईस्वी में सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। संगठन के कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता भी थे। राजेंद्र बाबू ने एक बार उन्हें अपने बेटे की तरह कह करके उनके सम्मान में बहुत कुछ कसीदे भी खड़े थे। बहरहाल 1967 में चुनाव होता है और इस चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब माना जाएगा। मात्र 31% वोटों के साथ 128 सीटें कांग्रेस जीतती है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद उसके पास बहुमत नहीं थी ताकि वो सरकार बना सके। फिर खेल शुरू होता है। खेल ये कि बिहार के बी सहाय जी के कार्यकाल में तो कांग्रेस का ग्राफ उतना अच्छा नहीं रहा, और सिर्फ के बी सहाय जी का कार्यकाल ही नहीं, और भी सारे फैक्टर हैं जो 1962 के चुनाव के बाद शुरू होते हैं और 1967 तक बहुत कुछ हुआ। 1962 में चाइना का युद्ध होता है और चाइना के युद्ध के साथ में लोगों का गुस्सा सरकार के साथ हो जाता है। उसके बाद 1964 में नेहरू जी चल देते हैं इस धरती को छोड़कर। 1964 में जब नेहरू जी जाते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद 1966 में नेहरू शास्त्री जी भी स्वर्गधाम को चले जाते हैं। फिर जिम्मेवारी संगठन की आती है इंदिरा गांधी जी के कदमों पर। इंदिरा गांधी जी ने अपना कार्यभार अभी शुरू भी किया था, तब तक कि 1967 में बिहार का चुनाव होता है और ये चुनाव महंगाई, के बी सहाय जी के सरकार की भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़, अकाल, इन सबों के बीच होती है। और इसके पहले 1965-66 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज नेताओं की भी एंट्री हो गई होती है और इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 128 सीटें मिलकर के संतोष करना पड़ता है। फिर विधायक दल के नेता के चुनाव की बारी आती है और इस चुनाव में विनोदानंद झा और महेश प्रसाद सिंह के बीच में टक्कर मानी जाती है और दोनों के बीच विधायक दल का नेता चुना जाता है। विनोदानंद झा जी एक वोट से विधायक दल के नेता का चुनाव हार जाते हैं और विधायक दल के नेता के रूप में महेश प्रसाद जी का चयन होता है। तब के तत्कालीन गवर्नर अनंत शयनम अयंगर ने विधायक दल के नेता के रूप में महेश प्रसाद को बुलाना चाहते थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन विनोदानंद झा जी ने लिखित में चिट्ठी दिया कि अगर महेश बाबू को आप सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, अगर वो सरकार देते हैं तो हम उनको अपना समर्थन नहीं देंगे। यानी कि लड़ाई जो थी वो ग्राउंड के बाहर हो चली थी। यानी अब मौका मिला गैर कांग्रेसी दलों को, उनके लिए एक सुनहरा सपना, सुनहरा अवसर था जिसकी स्वप्न वो लोग पिछले 20 वर्षों से देखा करते थे। और तब जन क्रांति दल के रूप में, नेता के रूप में महामाया प्रसाद सिंह जी का चयन होता है। इनके चयन में भी बड़ी दिलचस्प बात आती है। ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि विरोधी दल के लोग भी नहीं चाहते थे कि जनप्रिय नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि यदि कोई जनप्रिय नेता बनेगा तो अभी तो ठीक है कि तोड़ मोड़ की सरकार चलेगी, लेकिन आगे उसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी जिसके चलते आगे के वोट में नुकसान हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई पिछड़ा जाति का मुख्यमंत्री बने। बहरहाल जो भी हुआ, फिर उसके 1 साल के बाद में ही ये सारी गणित पिछड़ी जाति वाली जो भी समीकरण बनाई गई वो बिगड़ गई और बीबी मंडल जी मुख्यमंत्री बने।
तब जाकर के महामाया प्रसाद सिंह जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन उनका मुख्यमंत्री मार्च 1967 में मुख्यमंत्री बनते हैं और जनवरी 1968 में उनकी सरकार गिर जाती है। अब सरकार क्यों गिर जाती है, ये कहानी है, बड़ी रोचक किस्सा है कि एक तरफ तो बीपी मंडल जी अपना कुछ विधायकों को लेकर के एक अलग दल बना लेते हैं, और उस समय ये दल बदलू कानून नहीं था कि जिस पार्टी में सीधे तो 2/3 संख्या जाएगा तभी माना जाएगा। उस समय ये सब नहीं था, आप किसी पार्टी से जीते किसी पार्टी में जा सकते हैं। तो शोषित दल का गठन करते हैं बीपी मंडल जी कुछ पिछड़ी जाति के विधायकों को लेकर, और महामाया प्रसाद सिन्हा जी का जो समर्थन था, विनोदा बाबू के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी। और विनोदा बाबू, ये बात छिपी नहीं रही, क्योंकि विनोदा बाबू के 5 विधायक जो थे उनके गुट के, उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। तो सब लोग ये कहने लगे कि विनोदा बाबू के रिमोट कंट्रोल से महामाया प्रसाद जी की सरकार चल रही है। और जब इस बात की पुष्टि महेश प्रसाद सिंह और केबी सहाय गुट को होती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम सरकार निकाल देंगे। तब उन लोगों ने क्या किया कि सरकार से समर्थन की घोषणा कर दी, समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, और जनवरी 1968 में उनकी सरकार गिर गई। लेकिन 1965 के बाद जब ये लोग आए तो फिर सरकार गिरती है। लेकिन वहाँ पे 1967 के चुनाव के बाद जो कर्पूरी ठाकुर थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, जो कि बाद में चल कर के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी उभरे। बिहार के पिछड़ी जाति के नेताओं के रूप में भी उनको आज भी याद किया जाता है। और यहाँ से इनका 1968 में मात्र 9 महीना के अंदर इनका कार्यभार समाप्त हो गया, और फिर ये अपना अलग रास्ता अपना लिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ ये हो गया कि अब पिछड़ी जाति का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये होगा, बहुत कुछ हुआ भी। आगे के एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे। फिर उसके बाद 1977 के लोकसभा के चुनाव में ये पटना से चुनाव जीतते हैं और भारत के माननीय सांसद के सदस्य बनते हैं। संसद के सदस्य के रूप में 6ठे लोकसभा के सांसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं 1977 में। और उस तरह से ये बिहार की राजनीति से दूर चलते गए और एक ऐसा समय आया 1987 जिसके इस धरती को ही छोड़कर इस समाज को, इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। उनका जो भी योगदान रहा, जो भी उस तरह के लोगों के बीच, उस तरह के माहौल में उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, या उनको करने दिया गया होगा या नहीं करने दिया गया होगा, इस सब के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।